हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ था 8 मार्च 2022 को, उसका आंसर की अब आ चुका है। तो आप लोग भी अपनी आईडी पासवर्ड डाल के अपने आंसर की देख लो, अगर जिसने भी दिया है। जिन भी बच्चों ने नहीं दिया है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन पेपर को देख ले कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। इसमें सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं। तो एनवीएस के एग्ज़ाम में टोटल जो क्वेश्चन आए थे वो 120 आए थे, और इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन थे एंड जीके के थे आपके, और इसमें हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी, और साथ में आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसके बारे में भी क्वेश्चन आए हुए थे। अभी हम जो अपना नर्सिंग का सब्जेक्ट है वो वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, और बाकी क्वेश्चन हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट नॉलेज के क्वेश्चन मैंने निकाल लिए। इसमें आंसर की बिल्कुल सही से दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर है। और इस तरफ जो है वो जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने जो आंसर किया है वो बताया गया है। ये आप इधर भी देखो, ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हाट इज़ कॉल्ड द कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी। इसका आंसर है कम्युनिटी डायग्नोसिस। यानी कि कम्युनिटी डायग्नोसिस को क्या कहते हैं? कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी। इसमें 5 ईयर प्लान नहीं आएगा, हेल्थ फॉर ऑल भी नहीं आएगा, हेल्थ प्रोग्राम भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एविसलरेशन। एविसलरेशन वैसे तो आँखों में भी होता है, आइज़ में, और इसका मतलब एक तरह से रिमूवल है, सर्जिकल रिमूवल है। आपको मीनिंग पता होना चाहिए कोई भी वर्ड का। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि आप जो आपकी ऑप्शंस है इनको आप मैच कर सकते हो। तो इसमें आप ये देखो कि पहला जो ऑप्शन है, सेविंग द लाइफ ऑफ फीटस। नेक्स्ट है डिमिनिश द बल्क ऑफ फीटस, यानी कि कम करना या निकालना, इस तरह से आप समझो। डिमिनिश मतलब कम करना होता है। अब इसमें है रिससिटेट बोथ मदर एंड फीटस, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसमें आपने क्या चीज़ नोट करी, आंसर्स कैसे देने हैं, कैसे आप ट्रिकी क्वेश्चंस के आंसर दोगे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन 3 जो ऑप्शन है ये तो सेम से ही बनते हैं। यहाँ पे फीटस की लाइफ बच रही है, यहाँ पे मदर फीटस को रिससिटेट कर रहा है, फोर्थ में हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें ही हम डिमिनिश कर रहे हैं बल्क ऑफ फीटस को। यानी कि बच्चा अब लाइव रह नहीं सकता, या कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं जिसमें बच्चा आईयूडी हो गया, उसका इंट्रायूटेरिन डेथ हो गई है, तो उसकी वजह से सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो इन तीनों में अलग है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकंड वाला है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन अपीयर्स इन विच स्टेज ऑफ एरेथ्रोपोइसिस। तो कौन सी हीमोग्लोबिन इरेथ्रोपोइसिस की कौन सी स्टेज में अपीयर होता है? इसका जो आंसर है वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड डिसलोकेशन। डिस्प्लेसमेंट हो जाए पूरी तरह से, अगर आर्टिकुलर सरफेस जॉइंट यानी कि जॉइंट की अगर एकदम पूरी तरह से डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वो यहाँ से किसके यहाँ आ जाए, तो फिर वो डिसलोकेशन है। यानी कि अपनी जगह से दूसरी जगह हो जाना, उसको डिसलोकेशन कहते हैं। उसमें 3 चीज़ें नहीं आएंगी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अब्डोमिनल क्वाड्रेंट डज द स्टमक इज सिचुएटेड। इसमें स्टमक कहाँ सिचुएटेड है वो पूछा गया है। तो हमारे अब्डोमिन के कुछ इस तरह से क्वाड्रेंट होते हैं, और ये जो आपका है ये राइट साइड होता है सारा ही, और ये लेफ़्ट साइड होता है। हमारा स्टमक इस तरफ होता है, लेफ़्ट साइड होता है, ओके। तो इसीलिए लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियक लिखा गया है इसका आंसर। आपको एक तो क्वाड्रेंट के ना नाम भी याद कर लेने हैं, ठीक है, ये आप याद कर लेना। इसमें क्वाड्रेंट में क्या होता है मैं आपको भी बताती हूँ, एक मिनट आप वेट करना। हाँ जी फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है वो मैं अब आपको बताती हूँ।
क्वाड्रेंट्स में, कि 6 क्वाड्रेंट तो हमारे होते ही हैं। ये वाली साइड मैंने आपको बता दी राइट है, ये वाली लेफ़्ट है। ये जो है ये लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक है। याद आपको आराम से हो जाएगी। ये जो बीच में है ये अम्बलाइकस है, क्योंकि बीच में हमारी अम्बलाइकस होता है, तो अम्बलाइकल रीजन है ये वाला। ये जो है आपका ये लेफ़्ट लंबर रीजन है, और ये आपका राइट लंबर रीजन है। ये लंबर लिख लो इसको। ये आपका बनता है लेफ़्ट इलियक रीजन, और ये राइट इलियक। ये आपका अम्बलाइकस है, इससे नीचे जो है वो एपिगैस्ट्रिक आ जाएगा आपका, सॉरी हाइपोगैस्ट्रिक आ जाएगा। हाइपो यानी कि मतलब नीचे हाइपोगैस्ट्रिक, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है अम्बलाइकस, अम्बलाइकल रीजन से ऊपर वाला पार्ट, ये आपका एपिगैस्ट्रिक आ जाएगा। क्योंकि मैं खुद भी भूल गई थी, इसलिए मैं देख रही थी गूगल में, खुद भी मुझे याद नहीं था। वैसे मैंने पहले स्टडी टाइम में इसको बहुत अच्छे से याद किया था रीजंस को। और ये जो कैंडिडेट उनका आंसर भी गलत है, दूसरा ऑप्शन चूज़ किया, राइट में नहीं होता है। हमारा स्टमक हमेशा लेफ़्ट साइड ही हमारा स्टमक होता है, ये आपको चीज़ याद रखना है। 6 क्वेश्चन है, व्हेन द एम्ब्रियो कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज ह्यूमन। आपको इसमें ये आप आंसर याद रख सकते हो कि एम्ब्रियो हम किस बच्चे को बोलते हैं। 8 हफ्ते के बच्चे को हम एम्ब्रियो बोलना शुरू करते हैं। उसके पहले वाला जो बेबी होता है उसको हम फीटस बोलते हैं। तो इतना ही आपको याद रखना है। तो ये आंसर आपको याद रहेगा कि 8 वीक का जो बेबी होगा उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और उसके उसके जो बाद वाला बेबी होता है उसको फीटस कहते हैं। पहले वाले को मत करना, उसके बाद जो बेबी है यानी कि मदर के वोम में है, यूट्रस में, उसको फीटस बोलेंगे, और 8 वीक का जो होगा उसको एम्ब्रियो बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो जो OCD प्रॉब्लम होता है इसमें रिपीटेटिव थॉट एंड बिहेवियर पैटर्न, थॉट्स रिपीट होते हैं, और पेशेंट का कंपल्सन यानी एक्टिविटी को बार बार करता है, एक ही एक्टिविटी यानी बार बार हाथ धोना, रिपीटेशन भी हो रही है इसमें, और वही उसके मन में थॉट आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, या फिर गैस को बार बार चेक करना कि गैस बंद नहीं है, डोर चेक करना, बंद होने के बावजूद भी डोर को बार बार चेक करके आना कि डोर बंद नहीं है, मुझे बंद करना है। ऊपर वाले कोई भी इसमें नहीं आएंगे। यही पूछा गया कि OCD में मेनली होता क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी टारगेट सेल ऑफ HIV। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें CD4 + T सेल आएंगे। CD4 काउंट इसमें करा जाता है, तो इसलिए ये वाला इसमें आंसर आपका मेन रहने वाला है। व्हेन डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो 1982 में यानी कि 1982 में ये हुआ था। कुछ बच्चे इतना भी ये भी सोचते हैं कि 1987 में वो एक्ट आया है, मेंटल हेल्थ का एक्ट आया है 1987 में। प्रोग्राम जो है मेंटल हेल्थ का जो प्रोग्राम है 1982 में हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हार्मफुल एंड हार्मलेस वेस्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर ये भी गलत किया होगा तो बहुत बेकार बात है आपकी फिर तो। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग। सेपरेटिंग का मतलब सेग्रीगेशन, इसका मतलब ही क्या होता है, अलग करना। अलग करने को ही तो हम सेपरेटिंग बोलते हैं, और सेपरेटिंग का मतलब ही सेग्रीगेशन होता है। ये इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। हार्मफुल है, हार्मलेस वेस्ट है, जो भी है उनको अलग अलग करने को क्या बोलेंगे, प्रोसेस को सेग्रीगेशन। इसको डिस्पोजल भी नहीं बोलेंगे, इसको ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं बोलेंगे, इसको डिकॉन्टामिनेशन भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेपरेटिंग की सेग्रीगेशन होता है। 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये जो चीज़ होती है, ये टेस्ट होता है, ये AFP से ही होता है। इनमें ये सारी चीज़ें आएगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड है जैसे कि, तो इससे आप मल्टीपल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें तो आप देख ही लोगे, प्रेगनेंसी भी फाइंड आउट उससे हो जाएगी कि है या नहीं। बट जो AFP है उससे मेनली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता चलता है, और कुछ भी बच्चे के ब्रेन में जैसे अबनॉर्मलिटी है तो वो भी इससे पता चल जाता है बिफोर बर्थ, यानी कि ये सब पता करने के लिए AFP किया जाता है, मैटरनल सीरम अल्फा-फीटोप्रोटीन। अब देखिए 12वां क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन
रिगार्डिंग हेल्दी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। तो इसमें हेल्थ एजुकेशन आएगा। ये थोड़ा सा सोच कर करने का क्वेश्चन था, एकदम से आप कुछ भी आंसर कर सकते थे इसमें। थोड़ा सा इसमें सोचने का वो था कि जो हमको इन्फॉर्मेशन है, मोटिवेशन है हेल्थ हैबिट और लाइफस्टाइल के बारे में, वो किस प्रोसेस से मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि हेल्थ एजुकेशन से ही मिलती है। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रिस्क्राइब टू एन एंटीनेटल मदर फॉर फीटल लंग मैचुरेशन। तो इसका है बीटामेथासोन। इसका मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है कि ये ड्रग क्यों दी जाती है, तो आपका आंसर यहाँ पे बीटामेथासोन होगा। Which one of the following is responsible for regeneration of epidermal cell? हमारे एपिडर्मिस लेयर होती है, उसके सेल का रीजनरेशन के बारे में पूछा गया है। तो ये केराटिनोसाइट्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। Which of the following condition that reveals boot shape heart in radiography? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और TEF यानी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो आपको पीडियाट्रिक में पढ़ाया जाता है, उसका क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसमें बूट शेप हार्ट यानी कि जो हार्ट होता है हमारा जैसे हार्ट है, तो उसकी जो शेप होती है वो कैसी हो जाएगी, बूट शेप, यानी कि कुछ इस तरह से वो हो जाएगा हार्ट। और इसमें 4 कंडीशंस भी होती हैं, वो भी आपको याद कर लेना है। 4 कंडीशन इसके अंदर होती हैं आपके TEF में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन एनलार्ज ड्यू टू मलेरियल इन्फेक्शन। तो स्प्लीन है इसका आंसर। ये तो आप मतलब बड़े अच्छे से याद कर लेना, इसका आंसर स्प्लीन बनता है। पैनक्रियास, स्टमक, लीवर ये एनलार्ज नहीं होते हैं। मलेरिया के केस में स्प्लीन एनलार्जमेंट देखा जाता है, स्प्लीनोमेगाली इसको बोलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी लिंक इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। तो एजेंट है इसका डिजीज़। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होंगे मेरे हिसाब से, कुछ होस्ट भी लिखेंगे बट इसका आंसर होस्ट नहीं आएगा, इसका आंसर होगा एजेंट। एजेंट यानी कि जो प्राइमरी लिंक इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, प्राइमरी लिंक का जो काम करेगा वो एजेंट है। इन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कॉल्ड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसमें देखिए सोर्स तो सभी में है, तो ये तो आएगा ही सबसे पहले, लेकिन उसके बाद सोर्स के बाद हम मैसेज करते हैं, ठीक है। मैसेज इन दोनों में है। मैसेज के बाद क्या होता है, मैसेज करेंगे कोई चैनल होगा जिसके थ्रू जो मैसेज आपका वो रिसीवर तक पहुंचेगा। तो इसका ये बनता है। कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है और काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम्स में। 19 क्वेश्चन देखिए, विच बैक्टीरियल टॉक्सिन दैट ब्लॉक द एसिटाइलकोलिन इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसका आंसर है आपका बोटुलिज्म है इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ आया, बट आप इसका आंसर देख सकते हो। और आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसको सर्च करूँगी क्या ये क्वेश्चन है, क्या इसका मतलब बनता है। इन्फेक्शन ट्रांसमिट्स डायरेक्टली फ्रॉम मदर टू एन एम्ब्रियो और fetus और बेबी इज कॉल्ड। तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन इसको बोला जाता है। ये ड्रॉपलेट नहीं होता है क्योंकि ये मदर टू एम्ब्रियो यानी कि मम्मी के पेट में बचा है, ठीक है, बाहर तो नहीं है। अगर बाहर बचा है तो शायद वो ड्रॉपलेट भी हो सकता था। वेक्टर बॉर्न वो किससे होगा, मच्छर से होगा ना। वेक्टर कौन से होते हैं, वेक्टर तो हमारे एंथ्रोपोड जैसे कि मच्छर है, मक्खी है, ये होता है वेक्टर। तो आपका कीड़े हैं, इंसेक्ट है। इनोकुलेशन तो फिर वायर्स वगैरह, ये तो अलग ही आ गया आंसर। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन ही इसमें सही आंसर आपका रहने वाला है। दोस्तों वीडियो काफ़ी बढ़ गई है, आज के लिए 20 क्वेश्चन ही करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और अपलोड कर दूँगी। थैंक यू, बाय।